मिनट की रिकॉर्डिंग दिख रहा है? देखो बेटा, सिक्स, सबका ध्यान इधर, सिक्स टाइप एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है और इसी टाइप से हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन है मैं आपको सुन के सुना रहा हूँ, पहले ही देखो है क्या ये। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, ये है क्या? ये बेटा पहला जो है वो है एक रेक्टेंगल है कोई, हमें रेक्टेंगल की दो चीजें नहीं पता, क्या नहीं पता होंगी? लेंथ और ब्रेड, ये दोनों नहीं पता। तो आप लेंथ को x ले लोगे बोर्ड की तरफ बेटा, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू y, और एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ को x ले लिया, ब्रेड को y, एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 यूनिट, लेंथ 2 मीटर बढ़ा दी, मान लो मीटर सेंटीमीटर जो भी, लेंथ 2 यूनिट बढ़ा दिया, एंड इंक्रीज द ब्रेड्थ बाय 3 यूनिट, तो एरिया गेट्स इंक्रीज बाय 16 यूनिट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? लेंथ 2 यूनिट बढ़ा दिया, ब्रेड्थ 3 यूनिट बढ़ा दिया, तो जो पुराना नया एरिया है वो पुराने से 16 यूनिट ज्यादा हो गया। अब इसको करेंगे कैसे? ऐसे देखो, पहले एक बार एक्स वाई दूर दूर लिखना, फिर एक बार एक्स वाई पास पास, ये इसका मेथड है। मतलब ध्यान सुनो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 2 यूनिट, लेंथ में 2 यूनिट बढ़ा दो, इंक्रीज द ब्रेड्थ बाय 3 यूनिट, ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दो, बीच में मल्टीप्लाई आ गया ना, नया लेंथ नया ब्रेड्थ, नया लेंथ नया ब्रेड्थ क्या होगा? नए एरिया के बराबर। नया एरिया कितना हो जा रहा है? पुराने एरिया में 16 बढ़ गया, आया समझ? If we increase the length by 2 unit and increase the breadth by 3 unit, लेंथ में 2 बढ़ा दिया, ब्रेड्थ में कितना बढ़ा दिया? 3, तो एरिया कितना बढ़ गया? 16। बस ये पहली क्वेश्चन बन गई। कैसे? ब्रैकेट खोलो, एक्स वाई से मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स 3 से 3x, मल्टीप्लाई पता है तुम लोगों को? ये इससे फिर ये इससे, फिर 2 इससे होगा 2y, 2 3 से 6, इधर हुआ गया एक्स वाई प्लस 16, एक्स वाई सेम में कट गया, क्यों कटा? उधर जाके माइनस होगा, ये 6 भी उधर ले जाओ, तो 3x प्लस 2y, 16 में से 6 गया, कितना बचा? 10। पहली क्वेश्चन बन गई, समझ में आया? ऐसी दूसरी भी बना लेंगे सेम। अब वो फिर से जैसा बोलेंगे वैसा कर लो। अब वो बोला इफ वी डिक्रीज द लेंथ बाय 1 यूनिट, ठीक है, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, एरिया गेट्स डिक्रीज बाय 19 यूनिट। तो फिर से एक्स और वाई दूर दूर लिखना है और एक्स और वाई पास पास। If we decrease the length by 1 unit and decrease the breadth by 2 unit, area gets decreased by 19 unit। जैसे वो बोले वैसा कर दो, बस ब्रैकेट खोलो, दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी, सॉल्व कर लो। फिर आ रही बात समझ में? हो जाएगा, ठीक है, ऐसी ब्रैकेट खोल लेंगे, दूसरी बनेगी, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया रेक्टेंगल वाली बात। अब इसी क्वेश्चन को रोज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट से कैसे मैच करें, वो क्या है? दूसरा देखो, हम लोग स्कूल में जब क्लास में बैठते हो, रोज में बैठते हो, जैसे मान लो आपके यहाँ 4 रो लगी है डेस्क की, 4 रो है, हर रो में 10 बच्चे बैठे हैं। कितनी रो है? 4। हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं? 10। 4 रो और हर रो में कितने बच्चे बैठे हैं? 10। कितने बच्चे हैं क्लास में आपकी? कितने बच्चे हैं? 40। कैसे निकाला? 4 इंटू 10। अब यही दोनों चीजें गायब होंगी। कितनी रो है? गायब, क्वेश्चन में नहीं देंगे, तो ऐसे ले लेना, लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में मान लो y बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हैं? है ना, 4 रो थे, 10 बच्चे, क्या किया आपने? 4 इंटू 10, तो x रो y बच्चे, तो टोटल कितने बच्चे? x y। ऐसे ही हो गया ना, लेंथ x ब्रेड्थ y एरिया x y, रोज x बच्चे y, टोटल कितने बच्चे? x y। अब मेथड वैसे ही है। उसने बोला कि अब टीचर ने क्या किया कि क्लास बड़ी कंजस्टेड हो रही थी, तो उसने क्या किया, एक रो कम कर दी। 4 रो थी ना टोटल, अगर एक रो कम कर दोगे तो ज्यादा बच्चे नहीं बिठाने पड़ेंगे एक रो में, क्योंकि रोज तो कम कर दी, फिर एक एक रो बड़ी लंबी लंबी हो जाएगी आपकी, क्योंकि 3 रो बना दी बीच में गैप करने के लिए उसने। तो अब इसने क्या बोला, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इक्वेशन देखो, इफ वी डिक्रीज द रोज बाय 1, एक रो कम कर दिया, तो हर रो में 5-5 बच्चे ज्यादा बिठाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है। इफ वी डिक्रीज द रोज बाय 1, देन we have to increase the number of student by 5 in a row।
तो इसको भी कैसे करना है, ऐसे ही एक्स वाई दूर दूर, एक्स और वाई पास पास। उन्हें बोला नंबर ऑफ रो कितनी कम कर दी, 1, तो हर रो में कितने बच्चे बैठ गए, 5, लेकिन टोटल बच्चे तो सेम ही रहेंगे, बच्चे थोड़ी ना बढ़ गए। यहाँ पे बच्चे नहीं बढ़ेंगे, वहां पे एरिया में बढ़ जा रहा था ना, इसमें बच्चे तो उतरेंगे। आया, बस ऐसे ही ब्रैकेट वैकेट खोलना, ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ब्रैकेट खोल के क्या होगा, एक्स वाई प्लस 5x माइनस वाई माइनस 5, एक्स वाई कट गया, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक बन गई। ऐसे ही दूसरी भी बना लेंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो एक्स वाई क्या मेथड है, एक्स वाई दूर दूर लिखना है, एक्स वाई पास पास, जैसा वो बोले वैसा कर दो। ये तो हो गया रो वाले। अब ये तीसरा क्या है, ये डिस्टेंस और स्पीड रिलेटेड, वो भी देख लो। एक ट्रेन है, ट्रेन का स्पीड आपको नहीं पता होगा, टाइम भी आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चन में स्पीड और टाइम निकालना होगा, ट्रेन को कुछ दूर जाना है, आपको स्पीड नहीं पता, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड को मान लेना x किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट जरूर लिखना, और टाइम कितना लेगा उसको मान लेना y आवर। स्पीड को क्या माना x, टाइम को क्या माना y, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को क्या माना था x, टाइम को क्या माना y, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। अब ट्रेन को जल्दी पहुंचना है, कहीं जाना है ट्रेन को कुछ दूर, हमें नहीं पता कितनी दूर जाना है, तो ट्रेन को जल्दी पहुंचना है, तो जल्दी पहुंचने के लिए ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाए, तो यही क्वेश्चन है कि इफ ट्रेन हैज टू रीच 1 आवर अर्ली, so it has to increase the speed by 20 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे जल्दी पहुंचना है तो अपनी स्पीड में से 20 किलोमीटर पर आवर और बढ़ानी पड़ेगी। तो मेथड यही है, एक बार एक्स वाई दूर दूर और एक बार एक्स वाई पास पास, उसको 1 घंटे जल्दी पहुंचना है, तो टाइम में 1 कम हो जाएगा ना, तो उसने अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी है, 20, बस ब्रैकेट खोला, ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। अगर 2 घंटे जल्दी पहुंचना है तो उसको अपनी स्पीड 30 बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ -2 कर देना, अगले में क्या कर देना 30, एक और बन जाएगी, सॉल्व कर लेना। मेथड समझ में आया, तीनों का एक जैसा ही मेथड है ना, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन अलग है लेकिन मेथड सेम है तीनों का, समझ में आया। एक्स वाई दूर दूर, एक्स वाई पास पास, बस जो जैसा बोले वैसा कर दो। तो एक एरिया ऑफ वाला क्वेश्चन है, एक नंबर ऑफ रोज है, और ये तीसरा क्या है, स्पीड वाला। ये भी मैं आज टिक करके दूंगा, अभी तो एक कर लेना, ये रो वाला भी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, रो वाला कर लो। सुरभि कितना मिनट बचा है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करा सकता हूँ मैं, हाँ जी कितना, आवाज नहीं आई, फिर से बोल बेटा, कितना मिनट बचा है, 5 मिनट है, यस सर। चलो 5 मिनट है, एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये तुम्हें समझ में आ गया मेथड। एक लास्ट और बता दो, ये रेक्टेंगल वाला मिटा रहा हूँ बस मैं, लास्ट और सुन लो, उसके बाद हम लोग ये खत्म करते हैं चैप्टर, इस क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर खत्म। ध्यान सुनना, ये बच्चे 7 टाइप में डालेंगे हम। ये क्या है, बिल्कुल मुंह बंद, ध्यान इधर, अब जो बात करेंगे वो पिटेंगे मुझसे। देखो ये क्या है, ये भी स्पीड रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा सेम डायरेक्शन क्वेश्चन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। एक कार यहां से चली, एक कार यहां से चली, दोनों कार की स्पीड बतानी है, तो हम पहले कार की स्पीड को x ले लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ए की स्पीड को क्या ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी उसको क्या ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है, इन सेम डायरेक्शन, so they will meet in 5 hours। सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये वाली ट्रेन इधर जा रही है, गाड़ी कार, और दूसरी यहां से जो चली वो भी उधर ही जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये गई और फिर ये भी गई, क्योंकि ये थोड़ी स्लो चल रही थी और ये फास्ट चल रही थी, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। कितनी देर में मिले, एक दूसरे के पास आ गए, कितनी देर में, 5 घंटे में। अब आप मुझे बताओ, ए वाली कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कि बी ने, बी ने ज्यादा किया, बी तो यहाँ से यहीं पहुंची, किसने ज्यादा किया, ए यहाँ से यहाँ पहुंची, बी तो यहाँ पहुंच गई फट से, तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए ने। अगर ध्यान से देखना डायग्राम को, अगर ए के डिस्टेंस में से
मैं बी का डिस्टेंस हटा दूं, कितना किलोमीटर बचा? तो यही मेथड है, डिस्टेंस ऑफ ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 100। ए ने ज्यादा दूरी ट्रेवल करी ना, और बी ने तो इतनी ट्रेवल करी, तो ए के पूरे में से बी वाला हटा दो, तो यही तो बच गया ना 100। अब आगे क्या करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? 100। ये पहली स्पीड, ये दूसरी। पहले की स्पीड को आपने क्या माना था? x। पहले का टाइम कितना था? 5। दूसरे की स्पीड y और टाइम कितना था? 5। वो भी 5 ही घंटे में मिला है ना। ये देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। 5 से 100 कट गया 20। पहली क्वेश्चन क्या आई? x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये बात समझ में आई? अब दूसरी है, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दे विल मीट इन 1 आवर। देखो कैसे, अगर एक इधर चले और दूसरी उधर से आ जाए तो जल्दी नहीं मिल जाएंगे। तो अब मेथड क्या होगा? ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस मिला के 100 है, देखा आपने? ए वाला और बी वाला दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 100। अब सब्ट्रैक्ट नहीं करना ना, अब ऐड करना है। ऑपोजिट में ऐड, ऑपोजिट में ऐड और सेम में सब्ट्रैक्ट। फॉर्मूला वही, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इधर भी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना? 100। पहले की स्पीड को क्या माना था? x। कितनी देर में मिल रहे हैं? 1 घंटे में। दूसरी की स्पीड को y, 1 घंटा इज इक्वल टू 100। तो x इंटू 1 तो x होता है, y इंटू 1 y होता है, ये दूसरी बन गई। कॉल करके x y आ जाएगा ना। आया समझ? तो मैं आपको एक ऐसा रो वाला दे रहा हूँ, एक ये स्पीड वाला दे रहा हूँ, वो करो आप लोग, ठीक है? पॉज कर दे बेटा।